खट्टे, एक्सपेंसिव चटनी। यस, डेफिनेटली वी विल स्टार्ट अगेन। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन में आपका स्वागत है। तो हम जो है आपकी एंटोनियम्स की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। और ये पार्ट नंबर सेकंड हमारा रहेगा, प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, उसके साथ साथ आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट आपकी सेम रहेगी, इसी में सारे के सारे वीडियोस आएंगे आपके, चाहे वो एंटोनियम्स हों, चाहे वो सिनोनिम्स हों, चाहे एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स का कॉम्बो हो, ठीक है। और आपके जो ब्लैक बुक की सीरीज़ का मैराथन क्लासेस आपको एक अलग प्लेलिस्ट में भी देखने को मिलेंगे और सेम प्लेलिस्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये भी इम्पोर्टेंट हमारी एक तरीके से रहती हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपके सेकंड को, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड हमारा रहेगा। डायरेक्शन सेम है, एंटोनियम वर्ड ढूंढना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है, जो भी हमारे पास गिवन वर्ड होगा, ठीक है। बाकी सब चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिकॉज टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए हम लोगों का। इम्पोर्टेंट थिंग है ये कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक देखने में बड़ा आसान लग रहा है, बट आप इसको स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं इस वर्ड को। एडजेक्टिव हमारा ये वर्ड होता है, प्रमाणिक या फिर असली इसका जो है मतलब होता है, राइट। अच्छा, इसका मीनिंग जेन्युइन या फिर रियल आप बोल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे बात करोगे तो द पेंटिंग वॉज कन्फर्म्ड टू बी ऑथेंटिक बाय एक्सपर्ट्स, है ना। पेंटिंग जो है ना वो कंफर्म कर दी गई थी। देखो यहाँ पे एक चीज़ और सीख लो, साथ में ग्रामर की भी बात हम लोग थोड़ी सी कर लेते हैं। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है ना। देखो वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, फिर टू बी ऑथेंटिक यहाँ पे ये भी हमें जो है बता रहा है एक तरीके से, ठीक है। ओके, फिर ये एक्सपर्ट्स के बाद जो है बाय के साथ जो है एक्सपर्ट्स आपका दे रहा है। तो ये इंडिकेशंस होते हैं पैसिव वॉइस के। अच्छा, अगेन वैसे वापस अपनी जो सीरीज़ है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो मतलब हमें ऑथेंटिक का क्या बताना है, एंटोनियम हम लोगों ने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वर्ड आता है जेन्युइन। जेन्युइन होता है आपका बिल्कुल असली, ठीक है। क्या होता है जेन्युइन, बिल्कुल असली जो है आपका होता है ये, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका सिनोनियम है। डिफरेंट होता है विभिन्न, विभिन्न बोल लो या फिर भिन्न बोल लो, इसको सेम जो है बोल सकते हो, या फिर अलग भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। बेसिक, बेसिक मतलब साधारण आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, फेक मतलब नकली आप जो है इसको बोल सकते हो। यानी कि ऑथेंटिक हो गया असली या फिर प्रमाणिक, और फेक हो गया आपका नकली। तो यहाँ पे आपका फेक जो है सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। फेक जो है हमारा सही उत्तर आपका यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये है हमारा बेनिफिशियंट। बड़ा अच्छा वर्ड है बेनिफिशियंट, एडजेक्टिव हमारा वर्ड है। परोपकारी या फिर श्रद्धालु हम इसका मतलब बोल सकते हैं। काइंड या फिर चैरिटेबल, जो बहुत ज़्यादा क्या करता है, दान देने में जो है ज़्यादा विश्वास रखता है, उसको हम चैरिटेबल टाइप का पर्सन एक तरीके से बोलते हैं। द बेनिफिशियंट किंग, बेनिफिशियंट किंग, किंग आपका नाउन है यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। ये एडजेक्टिव जो है इस नाउन की विशेषता बता रहा है। हेल्प द पुअर इन द हिज किंगडम, मतलब वो अपने राज्य में जो है जो गरीब लोग होते हैं उनकी जो है बहुत हद तक मदद करता है, ठीक है। तो फ्रेंडली मतलब मित्रवत आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद लथार्जिक एक तरीके से होता है, लथार्जिक होता है बहुत ज़्यादा जो सुस्त एक तरीके से होता है, उसको लथार्जिक बोलते हैं। क्रूअल का मतलब क्रूर होता है, जो निर्दयी भी जिसको आप जो है एक तरीके से बोल सकते हो, निर्दयी जिसके अंदर दया की जो भावना है ना वो है ही नहीं, है ना। इंसानियत जिसकी मर चुकी है एक तरीके से। सॉफ्ट मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो, बिल्कुल जो है साधारण बोल सकते हो, एक इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हो। मुलायम इसके लिए एक अच्छा वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बेनिफिशियंट होता है परोपकारी या फिर दयालु, और क्रूअल हमारा क्या होता है, क्रूअल हमारा होता है इसका एंटोनियम, जो कि निर्दयी या क्रूर जिसको आप बोल सकते हो, या जिसके अंदर दया की भावना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है बोम्बास्टिक।
बड़ा अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है अगेन, आडंबरपूर्ण या फिर दिखावटी। आडंबरपूर्ण जो बेफालतू के फंड जो है रचता है एक तरीके से, उसको आडंबरपूर्ण बोलते हैं, या फिर जो वास्तव में वो है नहीं, वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, फेक जिसको आप बोल सकते हो, नकली जिसको आप एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, हाई साउंडिंग बट विद लिटल मीनिंग, मतलब ऊंची दुकान और फीका पकवान वाली बात आपको देखने को मिलती है। हिज बोम्बास्टिक स्पीच लैक्ड रियल सब्सटेंस, है ना, तो यही चीज़ होती है, उसकी बोम्बास्टिक जो स्पीच थी उसके अंदर कोई खास बात नहीं थी, वो एकदम से जो है रियल सब्सटेंस जो था, असली जो बात थी वो जो है एक तरीके से उसने ख़त्म कर दी थी। तो सार्कास्टिक बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, अगेन आपको एक एडजेक्टिव वर्ड देखने को मिल रहा है। सार्कास्टिक होता है व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक, ठीक है। अच्छा, प्लेन, प्लेन का मतलब होता है बिल्कुल जो है आपका क्या हो, बिल्कुल समतल बोल सकते हो आप इसको एक तो, ठीक है, या फिर आप इसको सादा सिंपल जो है बोल सकते हो, सिंपल भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। रिदमेटिक, रिदमेटिक जिसका रिदम हो, ठीक है, जिसकी ताल हो, और रिदमेटिक दे रखा है एडजेक्टिव है तो तालबद्ध आप इसको एक तरीके से बोलोगे, ठीक है। अच्छा, एसेंशियल, एसेंशियल, एसेंशियल मतलब जरूरी, इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो, इम्पोर्टेंट, ठीक है, यानी कि हिंदी की अगर बात करोगे तो आवश्यक, आवश्यक या ज़रूरी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो। तो हमारा मेन वर्ड क्या था, बोम्बास्टिक, आडंबरपूर्ण या फिर दिखावटी। एक हो आपका बिल्कुल सही, या फिर आपका जो है बिल्कुल सही, या फिर सिंपल, ठीक है। तो देखो व्यंग्यात्मक हो नहीं सकता इसका, रिदमेटिक भी आपका नहीं होगा, इम्पोर्टेंट वैसे ही नहीं होगा, तो बच गया आपका कौन, बच गया आपका प्लेन, सादा या फिर सिंपल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा आपको, वो देखने को मिलेगा बॉर्डर, बड़ा आसान वर्ड है, सीमा या फिर किनारा, बाउंड्री या फिर एज। द सोल्जर्स गार्डेड द बॉर्डर विजिलेंटली, बड़े सख्त, मुस्तैद, मुस्तैदी से जो हमारे सोल्जर्स हैं ना, वो बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, गार्ड करते हैं। तो सरफेस आपका होता है क्या होती है, सतह, सरफेस आपकी क्या होती है, सतह एक तरीके से होती है सरफेस। अच्छा, दूसरा वर्ड है हमारा बाउंड्री, बाउंड्री मतलब आपकी सीमा होगी, ठीक है। बॉर्डर, बाउंड्री जो है आपका सेम सेनोनियम आप बोल सकते हो। केंद्र आपका सेंटर हो गया। पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब क्या होता है, पार्टीशन का मतलब होता है विभाजन आपका, विभाजन। एक और वर्ड लिख सकते हो आप इसका, बंटवारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो एक तो बाउंड्री की बात कर ली, मान लो ये ए राज्य है, इसकी बाउंड्री ये आपको देखने को मिलती है, ये पूरी बाउंड्री होगी, अरे भाई इसमें तो अपने आप सर्कल भी बन जाते हैं, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, यहाँ पे ये आपकी बाउंड्री आपको देखने को मिल रही है, और फिर दूसरी चीज़ इसका एंटोनियम क्या हो सकता है, सेंटर, सेंटर जो है इसका एंटोनियम आपको देखने को मिलेगा। ये तो आपकी बाउंड्री होगी चारों तरफ से, ये तो आपकी बाउंड्री हो जाती है, ठीक है, ओके। और ये तो बाउंड्री होगी, और ये आपका ए जो है ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है भाई, नेक्स्ट वर्ड हमारा है ब्रेव, ठीक है। ब्रेव एडजेक्टिव वर्ड है, साहसी या फिर निडर हम बोल सकते हैं। क्रेजियस या फिर फियरलेस, जिसके अंदर डर नाम की चीज़ है ही नहीं, ठीक है, ओके। द ब्रेव फायर फाइटर सेव्ड मैनी लाइव्स, है ना। कावर्ड मतलब डरपोक हो जाएगा, अभी तक ये आंसर मान के चल रहा हूँ मैं। अडल्ट्रस, अडल्ट्रस मतलब अडल्टहुड से रिलेटेड जो है चीज़, आप इसको एक तरीके से ले सकते हो, ठीक है, अडल्ट्रस, ठीक है। वैसे इसके लिए वर्ड है व्याभिचारी, व्याभिचारी सेक्सुअल जो बातें होती है उससे रिलेटेड। मूविंग मतलब आगे चलना, एक तरीके से मूव करते रहना, यानी कि इसके लिए वर्ड अगर आप लोगे तो गतिशील आपका जो है वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फियरलेस जिसके अंदर डर की भावना बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो आपका सेनोनियम में हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है, ये तो हमारा सेनोनियम हो जाएगा, ओके। तो एंटोनियम में आपका कावर्ड ही रहेगा, ठीक है। तो डरपोक जो है आपको देखने को मिलेगा वर्ड। ब्रेक, ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, आपको सभी फॉर्म्स भी याद होनी चाहिए, सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलती है। इसका मतलब तोड़ना या फिर विभाजित करना बोल सकते हो, टू सेपरेट इनटू पीसेस आप जो है इसका मतलब बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करोगे तो ही एक्सीडेंटली ब्रोक द ग्लास, एक्सीडेंटली के पहले सॉरी वर्ब है ये हमारी सेकंड फॉर्म, ठीक है।
तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है, और एक्सीडेंटली डबल एल वाई एंडिंग वर्ड है, तो आपका ये एडवर्ब है, ठीक है, जो कि वर्ब को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, क्वालिफाई आपका ये वर्ब एक तरीके से वर्ब को कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अच्छा, अभी हमने इसके देखने हैं मीनिंग्स, या अभी हमने इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो वर्ड है हमारा ब्रेक, तो यहाँ पे भी आपको वर्ब्स देखने को मिल रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो मेंड आ जाता है सबसे पहले, मेंड, मेंडेड होता है, इसका मतलब होता है रिपेयर करना, ठीक है, रिपेयर, ठीक है। मरम्मत, मरम्मत, हाँ मरम्मत करना बोल सकते हो आप इसका। अच्छा, डिवाइड का मतलब होता है डिवाइडेड, इसका मतलब हो जाएगा बांटना, इसका मतलब हो जाएगा हमारा बांटना। ब्रीच्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब हो जाएगा उल्लंघन करना। क्या करना, उल्लंघन करना, किसी बात को ना मानना, ठीक है, ये बोल सकते हो आप। स्प्लिटेड आप इसका बोल सकते हो, इसका मतलब हो जाएगा फाड़ना। क्या करना, फाड़ना टीयर भी होता है, ठीक है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, ब्रेक का आप एक तो तोड़ते हैं किसी चीज़ को, एक हम किसी चीज़ को रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेंड जो है आपका सही आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कैटास्ट्रॉफिक बड़ा अच्छा वर्ड है, मैं ये कहूँगा कि इसको ध्यान रखना स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी, भैया आप स्पेलिंग टेस्ट के करवा दो, भैया आप स्पेशली इसके ऊपर वीडियो लेके आ जाओ भाई, मैं है ना इसमें कुछ ग्रामर का पोर्शन भी आपका कवर कर लेता हूँ मोस्टली, कुछ एक दो कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ पे ले ही लेता हूँ अगर सेंटेंस मेरे सामने कभी आ जाता है तो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखा करो, मैं आपको साथ के साथ बताता रहता हूँ ये चीज़। तो कैटास्ट्रॉफिक मतलब एक एडजेक्टिव वर्ड है, विनाशकारी या आपदाजनक आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। डिजास्ट्रस या फिर कैलेमिटियस जो है आपका जो है इसके लिए सैनोनियम बोलूँगा मैं, तो ये रहेंगे, या फिर आप उनको इंग्लिश मीनिंग में इंक्लूड कर सकते हो। द अर्थक्वेक हैड कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट्स ऑन सिटी, मतलब जो हमारा अर्थक्वेक था ना, उसके कैटास्ट्रॉफिक मतलब बहुत ज़्यादा विनाशकारी, बहुत ज़्यादा मतलब रिजल्ट्स जो इफ़ेक्ट्स जो देखने को मिले सिटी के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक एक तरीके से थे। सैबोटेज रिसेंट में सीजीएल में आया हुआ वर्ड है ये सैबोटेज, ठीक है। इसका मतलब होता है तोड़ फोड़, इसका मतलब क्या होता है भैया, तोड़ फोड़ इसका मतलब होता है, यानी कि विनाश बोल सकते हो आप लोग, यानी कि इसको मैं इसको है ना सेनोनियम में इसको इंक्लूड कर सकता हूँ। कैलेमिटी आप जो वही कहोगे, कैलेमिटियस ये इसी से बना हुआ वर्ड है, लेकिन ये नाउन वर्ड है, ये आपका एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है, रूट वर्ड इसके लिए यही है। मैं इसके लिए इस तरीके की भी सीरीज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ, बट अभी ब्लैक बुक के नाम से ठीक चल रही हैं चीज़ें, तो ब्लैक बुक ही रखते हैं फ़िलहाल तो, क्योंकि इतनी सीरीज़ स्टार्ट नहीं कर पाएंगे ना, जो चीज़ें हो नहीं पाएंगी, ओके। तो कैलेमिटी आपका होता है एक तरीके से, कैलिमिटी हम किसको बोल सकते हैं, कैलिमिटी आपदा को बोलते हैं, ठीक है, आपदा को एक तरीके से कैलिमिटी बोलते हैं। अच्छा, फोर्टिट्यूस का मतलब क्या होता है, ये भी आपका एडजेक्टिव वर्ड है, और इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोर्टिट्यूस का मतलब हम लोग जो है बोल सकते हैं भैया संयोगवश होगी ये तो चीज़, संयोगवश होगी ये तो चीज़, ठीक है, एकदम से होगी ये तो चीज़। फियास्को का मतलब क्या होता है, फियास्को का मतलब होता है असफलता, असफलता है ना, अनसक्सेसफुल आप फियास्को का बोल सकते हो। अच्छा, तो हमारा वर्ड था कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक का मतलब हो जाएगा विनाशकारी, और फिर इनमें से सैबोटेज तोड़फोड़ होगी, फोर्टिट्यूस संयोगवश हो गया, कैलेमिटी हो गया आपकी आपदा, और फियास्को हो गया आपका असफलता, ठीक है। तो फोर्टिट्यूस जो है आप इसका क्या मान सकते हो, एंटोनियम मान सकते हो। एक तो कोई चीज़ संयोगवश हो जाए, और एक कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब विनाशकारी या आपदाजनक एकदम से चीज़ है ही, ठीक है, ज़्यादा आसपास नहीं जा रहा, बट इन सब वर्ड्स का तो कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो यही आपका जो है यहाँ पे एंटोनियम इसके लिए हो सकता है। चीप आता है भाई सस्ता, एडजेक्टिव वर्ड के रूप में, या फिर जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो। लो कॉस्ट या फिर इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव ये आपका होता है भैया प्रीफिक्स, परीफिक्स जो वर्ड्स के आगे लगता है वो परीफिक्स होता है, ठीक है, और जो वर्ड्स के पीछे लगता है वो सफिक्स होता है, और उसका मीनिंग चेंज कर देता है, उसको हम परीफिक्स या फिर सफिक्स बोलते हैं। एंटोनियम या फिर सिनोनियम या फिर
और कोई वर्ड बना देगा या और पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से उसको चेंज कर देगा, उनको हम बोलते हैं। द शॉप सेल्स चीप बट गुड क्वालिटी क्लोथ्स। जो शॉप है ना वो बहुत ज़्यादा जो है क्या है, सस्ता है, सस्ता बेचता है सामान बट अच्छी क्वालिटी का सामान, कपड़े 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 अच्छी क्वालिटी के उसके होते हैं। ओल्ड मतलब आपका पुराना हो जाएगा भाई, ठीक है। अनटेंगल, बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, अनटेंगल, ठीक है। अनटेंगल का मतलब होता है सुलझाना, किसी भी चीज़ को सुलझाना। अच्छा, इग्नोरेंट, जिसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया, है ना, इग्नोरेंट जिसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया, ओके, इग्नोरेंट, ओके। अच्छा, एक्सपेंसिव मतलब महंगा हो जाएगा, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, तो आपको आंसर आपका क्या देखने को मिलेगा, एक्सपेंसिव। यहाँ पे आपको सस्ता देखने को मिल रहा है, इन एक्सपेंसिव इसका सिनोनियम बोल सकते हो आप लोग, लेकिन एक्सपेंसिव आप इसका एंटोनियम बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आपका एडजेक्टिव वर्ड आता है, और क्लियर यानी कि साफ या स्पष्ट इसका बोल सकते हो, ट्रांसपेरेंट बोल सकते हो, या फिर अंडरस्टैंडेबल यानी कि समझने योग्य, समझने योग्य। इसको आप दो तरीके से ले सकते हो, है ना, इसको आप दो तरीके से, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देखा जा सकता है, ठीक है, जिसके आर पार जो है देखा जा सकता है, तो एक तो ये चीज़ होगी, एक ये चीज़ होगी, तो इसको है ना दो तरीके से आप ले सकते हो, ये ध्यान रखना। अच्छा, जो ऑप्शंस होंगे ना हमारे, वो बताएंगे कि कौन सी अप्रोच के साथ हमें जाना पड़ेगा। हिज एक्सप्लेनेशन वॉज क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। उसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना बहुत क्लियर थी और उसको हम आसानी से समझ सकते, तो इसके हिसाब से अंडरस्टैंडेबल यहाँ पे इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग ले रखा है। तो क्लीन का मतलब हो जाता है साफ, ओके। ओपेक जिसके आर पार हम देख सकते हैं। अनटाइडी होता है गंदा, है ना, जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता। मैस का मतलब क्या होता है, मैस का मतलब जो है आप बोल सकते हो कहीं ना कोई गड़बड़ आपको एक तरीके से देखने का मिलता है, वो नहीं बोलते डोंट मैस विद मी, है ना, इस तरीके का देखने को नहीं मिलता, वो वाली चीज़ हो जाती है ना। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है भाई, अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमारा किस तरीके का डिमांड क्या है, जो क्वेश्चन है ना उसकी डिमांड क्या है। देखो यहाँ पे इसके दो मतलब बनते हैं, एक तो ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार हम देख सकते हैं, सॉरी, क्लियर जो चीज़ होती है ना जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट। एक समझने योग्य जो है चीज़ एक तरीके से होती है ना, उसको हम जो है बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपकी चीज़ जो है देखने को मिलती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्लीन दे दिया, मतलब आर पार हम जिस चीज़ के देख सकते हैं, तो ये आपका सिनोनियम बन सकता है। फिर आपका दे दिया अनटाइडी, अनटाइडी मतलब गंदा, जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते। अच्छा मतलब ये एंटोनियम हो सकता है, इसका कहीं ना कहीं हो सकता है, आसपास जा सकता है। मैस का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बन रहा। ओपेक, ओपेक जो है जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, तो ये आपका जो है एक तरीके से इसका जो है आपको देखने को मिलेगा एक तरीके से, सॉरी, ओपेक जो है ना, ओपेक हो गया जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते। रे भाई मैंने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी, जिसके आर पार हम लोग देख नहीं सकते उसको हम ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना। तो अनटाइडी गंदा हो गया यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हमारा ट्रांसपेरेंट होता ना ट्रांसपेरेंट अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता तो आंसर इसका अनटाइडी आप लोग लगा सकते थे, क्योंकि गंदा जिसके कोई भी चीज़, मान लो मिरर है, मिरर नहीं कह सकता यार मैं, क्या होता है वो, जो हम मिरर ही कह दूँ फिलहाल के लिए, एग्जांपल के लिए, तो इसके आर पार अगर मैं देख सकता हूँ उस शीशे की बात, उसको क्या बोलते हैं यार, जिसके आर पार मैं देख सकता हूँ, क्योंकि अगर पेंट पॉलिश ना हो रही हो ना उस मिरर को, तो उस मिरर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसमें हम शीशा, जिसमें हम मुंह देखते हैं ना, वो उस वाले शीशे की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो जो ये है ना, इसके हम आर पार नहीं देख पाएंगे कई बार, क्योंकि ये अनटाइडी एक तरीके से हो जाता है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका ट्रांसपेरेंट होता तो क्लियर या फिर मैस तो यहाँ पे आंसर हो ही नहीं सकते, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके, उसके साथ साथ अगर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पेरेंट होता ऑप्शन नंबर सी में, तो आंसर आपका अनटाइडी होता, लेकिन यहाँ पे ओपेक दे रखा है, तो अनटाइडी अब आंसर नहीं हो सकता, अब आपका ओपेक जो है यहाँ पे आंसर रहेगा, क्योंकि इसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है भाई, मेरे से ओपेक का आंसर जो है गलत बताया गया, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। क्लमजी, क्लमजी का मतलब होता है भाई, एडजेक्टिव वर्ड है, अनाड़ी हो सकता है, असंगत हो सकता है, गंदा हो सकता है,
भद्दा हो सकता है, ठीक है। अच्छा भाई, जिसके जो बहुत ज़्यादा मतलब दिखने में जो बहुत ज़्यादा गंदा दिखे एक तरीके से, उसको भी आप लोग बोल सकते हो, तो ये भी आप लोग लिख लेना। ऑकवर्ड बोल सकते हो, अजीब अजीब भी लिख सकते हो इसका, एक अजीब भी लिख सकते हो इसका, ठीक है, अजीब भी लिख सकते हो। अनकोऑर्डिनेटेड, जो जुड़ के ना रहे, उसको भी आप लोग जो है उस हिसाब से आपका अनाड़ी एक तरीके से हो जाता है। ही इज़ टू क्लमजी टू हैंडल डेलिकेट ऑब्जेक्ट्स, वो बहुत ज़्यादा क्लमजी है हैंडल करने में डेलिकेट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको। फायरस, फायरस का मतलब होता है खतरनाक, ठीक है। जैसे जंगली जानवर होते हैं ना, तो वो फायरस एक तरीके से होते हैं। ग्रेसफुल आपका अगेन एक एडजेक्टिव आपको देखने को मिलता है, ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब होता है सुगठित। सुगठित मतलब एक तरीके से बिल्कुल जो है सही तरीके से चीज़ों को करने वाला, वो ग्रेसफुल टाइप का पर्सन एक तरीके से होता है। नर्वस का मतलब होता है जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को नर्वस एक तरीके से फील नहीं करते, तो वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नर्वस का मतलब आप लोग चिंतित बोल सकते हो। एक और मतलब बोल सकते हो थोड़ा सा अलग टाइप से, अगर मैं इसको सोचूं, घबराहट। भाई मैं क्या लिख रहा हूँ, घबराहट, घबराहट, ठीक है, ये भी बोल सकते हो। थोड़े से अलग अलग मीनिंग है दोनों, है ना। जेलस मतलब ईर्ष्यालु बोल सकते हो, ईर्ष्यालु। जेलसी, जेलसी जिसको हम लोग एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जेलसी यहाँ पे हो नहीं सकता, नर्वस आपका हो नहीं सकता, खतरनाक की बात नहीं हो रही, तो ग्रेसफुल यहाँ पे आपका क्लमजी का एंटोनियम आपको देखने को मिलता है। अब इनमें से कौन से मीनिंग की बात की गई है सर, इनमें से कौन से मीनिंग की बात की गई है, इनमें से अनाड़ीपन वाले मीनिंग की बात की गई है। एक तो आदमी अपने काम को ठीक तरीके से करे, एक तो मान लो आप ये कहो कि सर एंटोनियम की सीरीज़ आपकी अच्छी चल रही है, सिनोनिम आपने अच्छे करवाए। एक तो आप लोग ये कहोगे कि जो है ठीक करवाए, बड़े ग्रेसफुल तरीके से करवाए सर, आपने हिंदी मीनिंग लिया, आपने इंग्लिश मीनिंग लिया, उसको सेंटेंस में यूज़ किया, फिर आप चारों ऑप्शंस को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो अभी हमारे पास पीसी हो गया, तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें एआई का यूज़ करके या और बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके हम लोग अपनी स्टडी को या अपने चैनल को, अपनी चीज़ों को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ कहें हम लोग, है ना, तो ये चीज़ देखने को मिले। एक एक मैं भद्दापन उसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ, अनाड़ीपन उसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ, है ना, तो वो चीज़ है। अच्छा, फिर उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स भी होते हैं भाई, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स आपको देखने को मिलते हैं। क्या क्या, बहुत सारे तर्क उसके पीछे होते हैं। देखो, जब आपके पास टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं ना, वो अगर आपके पास नहीं होती है ना, तो आप भाई चाहते हुए भी वो चीज़ें नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। आप ईमानदारी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये चीज़ बता सकते हो, ठीक है भाई। ओके, तो इस तरीके से हमारे ये जो 10 क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड के, ये जो है हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है ना इसके, ये सेम पीडीएफ आपको चाहिए जो मैंने यहाँ पे आपके सामने बनाया हुआ है, इसके लिए टेलीग्राम चैनल है हमारा, मेन स्ट्रीम चैनल अपना क्या है, स्किल IQ एजुकेशन है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लो यहाँ पे। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है। क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है, दोनों को, शिक्षा और अध्ययन को भी सब्सक्राइब कर लो और स्किल IQ एजुकेशन को भी सब्सक्राइब कर लो। और भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो और फिर शेयर भी कर दिया करो। जब शेयर कर दोगे ना, तो ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, सब्सक्राइब भी हो जाएगा और लाइक भी हो जाएगा, दोनों चीज़ें करके आप लोग शेयर कर सकते हो, है ना। और फिर आपके पास आता है कमेंट बॉक्स, फिर आपके पास क्या आता है भाई, कमेंट बॉक्स आता है। वहाँ पे है ना, आप लोग क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप लोग सजेशंस दे सकते हो मुझे कि सर आप इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो चीज़ों को। वहाँ पे आप आलोचना भी कर सकते हो, भैया आपने ये तो गलत बता दी बात, ये तो इस तरीके से है। वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एक हम लोग प्लान कर रहे हैं भाई संडे का लाइव का, ठीक है, क्योंकि जो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, यहाँ पे मैं प्रत्येक चीज़ का यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन पोल्स होते रहते हैं, यहाँ पे प्रत्येक वीडियो का लिंक जाएगा, चाहे वो शिक्षा और अध्ययन पे हो, चाहे वो स्किल IQ पे हो, ठीक है, ये चीज़ होगी। यहाँ पे फिर आपके PDFs भी जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक चीज़ जाती है ना, तो ये चीज़ आपको ज़रूरी से ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारा जो प्रैक्टिस सेट हमें देखने को मिलेगा, वो कौन सा देखने को मिलेगा,
वो आपको थर्ड प्रैक्टिस सेट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। देखो भाई, अब तक हमने इसको तैयार नहीं किया। ये कोलैप्स वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग लिखना है, इसका इंग्लिश मीनिंग लिखना है, इसको सेंटेंस में यूज़ करना है, और ये हम बनाते नहीं हैं। ये तो फिर डिफ़ाइन करना पड़ता है ना, ये इसलिए चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो भाई आप लोगों को ये तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मैं 1K के वेट कर रहा हूँ शिक्षा और अध्ययन का। अभी तक आपके 611 13 समथिंग कुछ इतने सब्सक्राइबर्स हुए हैं भैया। व्यूज़ लेके आओगे ना आप लोग यहाँ पे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, एक रोज़गार का काम करेगा ये मेरे लिए, और मैं आपके लिए मेहनत एक तरीके से करता रहूँगा, ठीक है। तो ये मेरे लिए बेनिफिट एक तरीके से देगा। अभी मुझे इससे इतनी इनकम नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग शेयर वगैरह करोगे, व्यूज़ वगैरह लेके आओगे, मुझे सिर्फ एड्स का रेवेन्यू है, और वो भी आपके स्किल आईक्यू से, वो भी आपके सिर्फ और सिर्फ स्किल आईक्यू से। तो दोनों चैनल्स मोनेटाइज हो जाएं। हर जगह सोशल मीडिया पे आप जो है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्किल आईक्यू को फॉलो करो, ताकि मुझे एक अच्छा सपोर्ट जो है आपको देखने को मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हमारा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।